हेलो फ्रेंड्स, जे एडवांस पर्पज से इस प्रॉब्लम को आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन सिंगल करेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। द सम ऑफ इंटीजर्स लाइज बिटवीन 1 एंड 121 बोथ इंक्लूड, 1 भी इंक्लूड है 121 भी इंक्लूड है। तो हम सेट अगर देखना चाहें तो ये हमारा सेट क्या हो सकता है, 1 2 3 अप टू 121 तक। ठीक है, डिविजिबल बाई 3 5 एंड 11, 3 5 और 11, तो 3 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी, 11 से भी डिविजिबल हो, और 3 और 5 है तो ये 15 से भी डिविजिबल हो, और 3 5 तो 15, ठीक है, एंड 33 से भी डिविजिबल हो, एंड 11 5 जा 55 से भी डिविजिबल हो। तो ये हमें बताने हैं। ठीक है, तो अगर हम सिंपली ये बोले कि मान लो कि ऐसा कुछ है कि हम वो ले लेते हैं जो पहले 3 के मल्टीपल में हो। ठीक है, मीन्स हम ऐसा कुछ लेते हैं कि लेट S3 S5 S11 बी द सीक्वेंस हुज टर्म्स आर मल्टीपल ऑफ 3 5 11। तो S3 हमारा क्या हो जाएगा, S3 में जो सेट होंगे वो 3 होंगे, 6 होंगे, 9 होंगे, अप टू 120 तक। ठीक है, तो S3 में ये होंगे। अब ये होंगे कितने, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ निकाल लेंगे S3 का। तो ये हो जाएगा 121/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम निकालते हैं तो ये आता है 40। ठीक है, तो 3 6 9, 3 के मल्टीपल में कितने एलिमेंट होंगे हमारे पास, 40 होंगे। चलिए, इसी प्रकार से S5 की अगर हम बात करें तो 5 10 15 अप टू 120। ठीक है, तो यहां भी अगर हम देखते हैं, वेट, n of S3, number of element in S3, number of element in S5 which is equal to 121/5, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 120/5 तो 24 पॉइंट समथिंग, तो ये आएगा 24। इसी तरीके से अगर हम S11 अगर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 11 22 अप टू 11 का स्क्वायर 121 तक जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S11 अगर हम चेक करना चाहें तो 121/11, तो ये हो जाएगा कितना, 11। ठीक है, अब कहानी आगे बढ़ती है कि वो एलिमेंट हमें बताने हैं जो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि S3 और S5 में वो नंबर हमारे पास रिपीट हुए होंगे। जैसे यहाँ 12 हम ले लेते हैं और ये 15, तो यहाँ 15 आ गया, यहाँ भी 15 आ गया। मीन्स हमें वो एलिमेंट अब लेने हैं जो S3 और S5 में हैं। मीन्स S3 का इंटरसेक्शन हम S5 से लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, S15 विच इज इक्वल टू 15 30 ऐसे अप टू 120 तक। ठीक है, तो n S15, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S15, तो 121/15 अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कितने एलिमेंट होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, तो 8। यहाँ 120 भी देख लो, ऐसा है, 30 हो जाएगा, 45, इस तरीके से। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमें वो एलिमेंट देखना है जो S3 और S11 में कॉमन हो। मीन्स अगर S11 में हम देखते हैं तो 33 यहाँ पे आता है, 33, तो इसमें भी कहीं बीच में 33 आएगा। ठीक है,
तो हम वो एलिमेंट देखेंगे तो S3 इंटरसेक्शन S11, तो ये हो जाएंगे S33 विच इज इक्वल टू सेट हमारा होगा 33, 66, 99। तो ऐसे भी अगर देखें तो n ऑफ S33 अगर हम करते हैं तो 3 ही आ रहे हैं, तो 121/33 विच इज इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग 3। ठीक है, नेक्स्ट हम वो देखेंगे जो S11 और S5 में हो, मीन्स 55, 55 ऐसा कुछ, तो वो देखते हैं। तो S5 इंटरसेक्शन S11 विच इज इक्वल टू S55 विच इज इक्वल टू 55 एंड 110, तो दो ही होंगे। तो n ऑफ S55 अगर हम देखें तो 121/55 भी अगर करते हो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ये 2 आएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर हम वो एलिमेंट देखें जो 3 से भी हो, 5 से भी हो और 11 से भी हो, तो वो तो है ही नहीं, फिर भी चेक कर लेते हैं। तो S3 इंटरसेक्शन S5 इंटरसेक्शन S11, तो ये तो 121 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये हमारा 5 आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S3 इंटरसेक्शन S5 इंटरसेक्शन S11 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, वेन डायग्राम से अगर सिंपली अगर चलते हैं तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि एक हमारा है A, ठीक है, सेकंड हमारा कुछ ऐसा है, थर्ड हमारा अच्छा 5 है ही नहीं, मीन्स कॉमन ही नहीं है। चलो कोई नहीं, इस तरीके से है हमारा। ठीक है, तो S3 S5 S11 ऐसा कुछ। तो यहां से अगर हम रिक्वायर्ड सम अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ S3 प्लस समेशन ऑफ S5 प्लस समेशन ऑफ S11 माइनस, या नंबर ऑफ एलिमेंट से भी आप कर सकते थे सिंपली, कोई वो बड़ी बात नहीं है, माइनस समेशन ऑफ 15 माइनस समेशन S15 S33 माइनस समेशन ऑफ S55, ठीक है, प्लस समेशन ऑफ S165। ये जो हमारा है वो क्या है, S ऑफ 165 है, S165, ठीक है, ये वाला, ये 165, और ये जो हमारे हैं ये है S5 इंटरसेक्शन S11, ठीक है, ये जो हमारा है वो क्या है, S3 इंटरसेक्शन S5, और ये हमारा जो है वो क्या है, S3 इंटरसेक्शन S11, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां से अगर हम इसका सम देखते हैं तो क्या है, S3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S3 तो वो कितना था, 40 था, S5 के पास 24, S11 के पास 11, माइनस S15 अगर हम देखें तो S15 हमारा 8 था, S33 हमारा कितना था, तो हमने S33 निकाला था 3 एंड S55 2, और ये तो हमारा क्या है 0। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना भी चाहिए था, वेन डायग्राम में इसका यूज करते हैं।
तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी इसका यूज होता है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ अच्छा सम ऑफ इंटीजर्स लाई बिटवीन दिस, तो सम ऑफ इंटीजर हमें चाहिए। ठीक है, तो सम ऑफ इंटीजर के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो 40, तो ये हो जाएगा 40। हमने तो हमें सम चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ 40 था, तो कुछ हमने गड़बड़ किया है, उसको हम सही करेंगे। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S3 समेशन करेंगे तो 40/2, फर्स्ट कितना है 3 प्लस लास्ट कितना है 120, कोई प्रॉब्लम नहीं। S5 में हमारा कितना था एलिमेंट 24, तो 24/2 फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और पहला कितना है 5 और लास्ट का कितना है 120। ठीक है, S11 की हम बात करें तो इसमें कितने एलिमेंट थे हमारे पास, 11 ही तो थे, 11, तो 11/2 एंड फर्स्ट 11 प्लस लास्ट 121। चलिए S55 हमारा S15 में 8 है, तो 8 नंबर ऑफ एलिमेंट बाई 2, S15 प्लस 120 माइनस 3 S33, तो 3 है एलिमेंट बाई 2, 33 प्लस का 99 एंड माइनस हमारे पास 2 एलिमेंट है, तो 2/2 55 प्लस 110, इतने एलिमेंट और ये प्लस 0। ठीक है, ऐसा कुछ। तो इन सब का हम अगर सम देखें तो ये कितना हो जाएगा 123, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 123 प्लस 12 इंटू 125 प्लस 11 इंटू 66 माइनस 4 इंटू 135 माइनस 3 इंटू 60 9 12, तो ये 66 माइनस का 165, ये है। इसका हम सम अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 6 0 प्लस 125, तो 1250 और 250, 1500, 11 6 66, तो 6, तो 6 6 12 7 2 6 माइनस 125 135 4 जा, तो ये हो जाएगा 275 40 माइनस का 66 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 18 198 माइनस का 165। ठीक है, तो इसका सम अगर आप करते हैं, इसको तो कैलकुलेटर यूज करना होगा। 6 2 8 माइनस 3 0, इसको करते हैं तो 3 8 7 3 3783 आपका आंसर है। तो इस टाइप के देखिए प्रॉब्लम आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जेईई एडवांस पर्पस से इस प्रॉब्लम को आप देख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपको करना चाहिए प्रैक्टिस के रूप में।